हेलो एवरीवन। 80 से 90% लोगों में विजडम टूथ का प्रॉब्लम रहता है। और जब भी बात आती है कि विजडम टूथ को निकालना है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि विजडम टूथ की कॉस्ट क्या है। तो आज हम उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा विजडम टूथ के ऊपर थर्ड वीडियो है। हमारे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि विजडम टूथ क्या होता है, जब भी विजडम टूथ आता है तकलीफ़ क्यों देता है, उसमें होम रेमेडीज़ हमको क्या करनी चाहिए, उसके बाद में विजडम टूथ कब निकालना चाहिए, विजडम टूथ जब भी हम निकालते हैं तो हमको क्या केयर करनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि विजडम टूथ की कॉस्टिंग निकालने की क्या होती है। थोड़ा पहले शॉर्ट में बात करेंगे कि विजडम टूथ रिमूवल की प्रोसेस क्या रहती है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, दो ऊपर में विजडम टूथ रहते हैं, दो नीचे में विजडम टूथ रहते हैं। तो जब भी ऊपर के दांत हमको निकालना पड़ता है तो वो एक्सट्रैक्शन थोड़ा ईजी एक्सट्रैक्शन रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमको जब भी नीचे का दांत निकालना होता है तो हमको एक्सरे लेना पड़ता है, ज़रूरत पड़े तो सीबीसीटी स्कैन लेना पड़ता है, ये देखने के लिए कि विजडम टूथ का पोजीशन कैसा है, वो सीधा है, टेढ़ा है, और वो हड्डी में कितना फंसा हुआ है, उसके आजू बाजू की हड्डी हमको निकाल के दांत निकालना है कि वो ईजिली निकल जाएगा। मतलब विजडम टूथ जब भी निकालते हैं तो वो सर्जिकली निकलेगा या नॉन सर्जिकली निकलेगा, तो वो हमको देखा जाता है। तो विजडम टूथ की जो कॉस्टिंग रहती है इस पर भी काफ़ी हद तक की डिपेंड रहती है कि हम जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो बिना सर्जरी के ही कर रहे हैं कि हमको उस केस में सर्जरी की ज़रूरत है। तो जब भी सिंपल तरीके से विजडम टूथ निकाल सकते हैं उस केस में उसका जो चार्जेस रहता है, उसका जो कॉस्टिंग रहता है वो कम रहता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 हज़ार से लेके आपका विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन का चार्जेस स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ऊपर का दांत है तो आप पकड़ के चलिए 2 से 5 हज़ार तक के आपके चार्जेस रहेंगे विजडम टूथ निकालने के, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी जगह पे निकाल रहे हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो दांत निकालने वाले डॉक्टर है वो उनका एक्सपीरियंस कितना है। अगर नीचे के दांतों की बात करेंगे तो नीचे का विजडम टूथ कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पे भी आपका कॉस्टिंग डिपेंड रहेगा। अगर नीचे का दांत है लेकिन वो पूरी तरह मुंह में आ चुका है तो उसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसको सर्जिकली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस केस में हो सकता है आपका चार्जेस थोड़ा सा कम हो, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 5 हज़ार से लेके 8-10 हज़ार तक के वो चार्जेस रह सकते हैं। लेकिन अगर वही आपका विजडम टूथ टोटली हॉरिजॉन्टल है, पूरा आड़ा है, उसको हमको कट करके निकालना पड़ रहा है या उसके आजू-बाजू की हड्डी को हमको थोड़ा-सा साइड में करके उसको थोड़ा-सा ड्रिल करके फिर दाँत को निकालना पड़ रहा है, तो वो थोड़ी-सी बड़ी सर्जरी हो जाती है। और उस केस में आपके जो चार्जेस रहते हैं, हो सकता है वो 8-10 हज़ार से थोड़ा-सा ऊपर भी हो। मतलब उसकी कॉस्टिंग जो है, एक अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार से स्टार्ट होके एक 10-12 हज़ार तक के, 13 हज़ार तक के भी जा सकती है। और जैसे हमने बोला कि एक्सपीरियंस डॉक्टर का कितना है, उस पे भी आपका चार्जेस थोड़ा डिपेंड रहता है। आपके जो सर्जन है वो अगर बहुत सफाई से दाँत निकालते हैं, बहुत स्किलफुली दाँत निकालते हैं, तो उनका डेफ़िनेटली चार्जेस ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये भी बात समझने की कोशिश कीजिए, जितना डॉक्टर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है या फिर जितना सफाई से वो डॉक्टर आपका दाँत निकालता है, उतना ही आपका जो ज़ख्म है वो कम रहेगा। और अगर आपका ज़ख्म कम रहेगा तो वो ज़ख्म हील होने को टाइम भी कम लगेगा। मतलब आपको जो विज़डम टूथ निकालने के बाद में तकलीफ़ होती है वो भी बहुत कम रहेगी। वही अगर विज़डम टूथ तो निकाला है लेकिन निकालते समय आजू-बाजू में बहुत ज़्यादा ज़ख्म हुई है या आजू-बाजू में मसूड़ों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, तो उस केस में आपकी ज़ख्म भरने को बहुत टाइम लगेगा। आपको हो सकता है ज़्यादा स्वेलिंग आए, हो सकता है आपको पेन का प्रमाण ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये हमेशा बेहतर रहता है कि जो भी डॉक्टर आपका दाँत निकाल रहा है वो काफ़ी स्किलफुल हो। विज़डम टूथ होते हैं कि आते समय तो वो सीधा होते हैं लेकिन उसके रूट्स काफ़ी टेढ़े होते हैं। तो उस केस में भी हमको सर्जरी करके दाँत को निकालना पड़ता है। तो उस केस में भी आपके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं। आप कौन से एरिया में रहते हो, उस पे भी थोड़ा बहुत आपका सर्जरी का कॉस्टिंग डिपेंड रहता है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका चार्जेस कम रहेगा। वहीं अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, तो वहाँ पे आपका चार्जेस जो है ज़्यादा रह सकता है। अगर आपका विज़डम टूथ यहाँ पे जो नस रहती है उसके काफ़ी पास में है और हमको उस दाँत को निकालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम उसको सर्जरी करके निकालते हैं। लेकिन ये हो जाती है हाई रिस्क सर्जरी। तो ये ऐसी हाई रिस्क सर्जरी के भी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपका दाँत निकाले और उसके साथ में भी यहाँ पे नीचे में जो मेन नर्व जाती है उसको कुछ धक्का भी ना लगे, उसको कुछ डैमेज भी ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपकी जो भी मन में क्वेरीज़ थी वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। विज़डम टूथ के जैसे बाकी 2 वीडियोज़ है उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी हुई है, तो आप वो भी अच्छे से प्रॉपर चेक कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।